उज्जैन की पावन धरा में एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 4 और 5 जून को उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो न सिर्फ धार्मिक परंपराओं को जीवंत करता है, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को भी गौरवशाली स्वरूप प्रदान करता है। आपको बता दें, इस 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ बुधवार को हुआ। शिप्रा के पावन तट रामघाट पर पंडितों ने विधि विधान से पूजन प्रारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, नारायण यादव, वैभव यादव, राज्यसभा सांसद बाल योगी, उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगराध्यक्ष संजय अग्रवाल, महापौर मुकेश टटवाल, नरेश शर्मा, रवि सोलंकी ने मां शिप्रा का पूजन कर चुनरी अर्पण की। वहीं मंत्री कार्यक्रम के दौरान सभी साधु संतों एवं अतिथियों का केसरिया दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। यह यात्रा कोई सामान्य धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जिसकी शुरुआत करीब 18 साल पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी और आज यह हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है। परिक्रमा यात्रा का समापन 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामघाट पर किया जाएगा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां शिप्रा को चुनरी अर्पित कर उनका पूजन और 16 श्रृंगार के साथ यात्रा का समापन करेंगे। बता दें कि यह यात्रा मां शिप्रा के तट पर स्थापित पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी, जो रामघाट से शुरू होकर नरसिंह घाट, आनंदेश्वर मंदिर, जगदीश मंदिर, गौ घाट, जंतर मंतर, वरुणेश्वर महादेव, त्रिवेणी शनि मंदिर, गोठड़ा सिकंदरी, दाऊदखेड़ी, चिंतामण, मंगरोला, फंटा, लालपुर, भूखी माता मंदिर और फिर दत्त अखाड़ा तक पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। 5 जून को यात्रा पुनः प्रारंभ होकर रंजीत हनुमान, काल भैरव, अंगारेश्वर महादेव, कमेड़, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, गढ़कालिका, भ्रतहरि गुफा, ऋणमुक्तेश्वर, वाल्मीकि धाम होते हुए वापस रामघाट पर पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी खान ऐसे सब 18 वर्ष की धारा हमारे यशस्वी मुख्य शिप्रा परिक्रमा की यात्रा में मुझे पता लगा ये यात्रा करने वाला है तो स्वागत मैं चाहूंगा अरे और होने के लिए शिप्रा जी में आना पड़ा। मैं सम्मिलित हूँ ऐसी आप सब के लिए 18 वर्ष पहले लिया गया आदरणीय दीदी का आशीर्वाद, आदरणीय हमारे सभी अतिथि का इस समय अरे एक मिनट प्रभारी मंत्री जी माननीय विधायक श्री प्रभारी मंत्री है, हम ये बात कर चलते हैं। आदरणीय प्रदीप शर्मा जी और जिले के मुखिया कलेक्टर आदरणीय श्री रोशन कुमार सिंह जी।
18 साल पहले माँ शिप्रा की पवित्रता, निर्मलता और चंचलता मंदिर है, उसके तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया कि माता शिप्रा की पवित्रता को कायम रखेंगे, उसे प्रदूषण विहीन करेंगे और उसी तारतम्य में यह यात्रा प्रारंभ की गई। आज 18 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज उनके बड़े भाई सम्मानित नारायण यादव जी के नेतृत्व में, साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मानित संजय अग्रवाल जी, संत उमेशनाथ जी, सांसद कालूखेड़ा, हमारे अनिल कालूखेड़ा जी, अनिल फिरोजिया जी के नेतृत्व में यात्रा निकल रही है और इसमें हमारा युवा तुर्क इस मध्य प्रदेश के भावी युवा पीढ़ी को अपने स्तंभ और आधार देने के लिए हमारे वैभव जी यादव के नेतृत्व में युवाओं का बड़ा संगम इस यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। ये पूरी शिप्रा परिक्रमा 2 दिन की यात्रा है। इसमें लगभग 38 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें शिप्रा के तट तक जितनी में पॉसिबल है उतना उसके आसपास परिक्रमा लगाई जाती है। जो भी प्राचीन धार्मिक हमारे ऐतिहासिक मंदिर है, उज्जैन की शान जो शिप्रा मैया के तट पर विराजमान है, उन सबके दर्शन करते हैं और सभी आप देख रहे हैं कितना उत्साहित है और इस तरह की यात्रा निकलती है। विगत 18 से 20 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछली बार भी मैं पूरी यात्रा में चला था, इस बार भी कोशिश करेंगे कि सभी यात्रा में चले। आप सबसे भी विनम्र आग्रह है कि कल भी आइए, जब माता की सुन रही हम माता जी को चढ़ाने वाले हैं, तो आप आइए और इस यात्रा से जुड़िए। आज से 18 वर्ष पूर्व हमारे उज्जैन के लाडले और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको चालू किया था और उसका उद्देश्य था कि शिप्रा माँ निर्मल हो, स्वच्छ हो, अविरल बहे, उसकी पूर्ति उन्हीं के द्वारा की जा रही है। चाहे वो शिप्रा के किनारे जितने नाले मिलने वाले हैं, वो सिविल लाइन टाटा का डक प्रोजेक्ट हो, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी डैम हो, चाहे कान डाइवर्शन हो, उनके द्वारा। और ये मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आने वाले 2 वर्ष के अंदर शिप्रा का वही प्रभावमान हो जाएगा जो आज से 30 साल पहले जो हर व्यक्ति आचमन कर लेता था। साथ ही साथ डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सिद्धवट से लेके त्रिवेणी तक 29 किलोमीटर तक शिप्रा के 2 ही किनारे घाट बनाने का भूमि पूजन कुछ ही दिनों पूर्व किया था। उससे भी शिप्रा माँ की मिट्टी का जो कटाव होता है वो रुकेगा और ये यात्रा उसी उद्देश्य की पूर्ति से की जा रही थी और वही हो रहा। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा की शुरुआत पिछले 18 वर्ष पहले, ये 19वां वर्ष है, जो वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जब वो प्राधिकरण में अध्यक्ष हुआ करते थे, ये शिप्रा तीर्थ परिक्रमा इस उद्देश्य से शुरू की थी कि शिप्रा जी के किनारे के जितने तीर्थ स्थल है, माँ शिप्रा का संकल्प करके, माँ शिप्रा का पूजन करके उन सारे तीर्थ स्थलों का पूजन दर्शन ये मंतव्य रहता था। और साथ ही साथ तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार और जो रास्ते के जितनी भी सुधार हो सकते हैं उनका जीर्णोद्धार, और माँ शिप्रा कलकल छलछल बहती रहे, सदा नीरा शिप्रा जी कैसे होगी, इस दृष्टि से वैज्ञानिकों सबको साथ लेके, अधिकारियों को साथ लेके और कई सारे भक्तों के साथ ये यात्रा करते थे। और हम सब देख रहे हैं कि उनका मनोरथ फला भी है। शिप्रा जी को सदा नीरा बनाने के लिए उन्होंने जो जो योजनाएं चलाई है, और अभी वर्तमान में तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जल संवर्धन अभियान, गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान, उसके तहत सारे जल स्रोतों को सहेजने संवारने का काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदियों को शुद्ध और साफ रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसी के तहत डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश में गुड़ी पड़वा से लेकर ये गंगा दशमी तक गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। और उसी के तारतम्य में पिछले 18 वर्षों से सतत चल रही ये शिप्रा तीर्थ परिक्रमा
साधु संतों के आशीर्वाद के साथ, उनके नेतृत्व में, धर्म ध्वजा के नेतृत्व में ये यात्रा चलती है और हजारों हजार श्रद्धालु, भक्त, जन, नारी, नर सभी इसमें जाते हैं और बड़े उत्साह के साथ आप देख रहे हैं कैसा उत्साहपूर्ण वातावरण है, भक्ति भाव का वातावरण है। तो सभी लोग इसमें मां शिप्रा के लिए दोनों किनारों पर जितने भी हमारे देव दर्शन है उनको करते हुए ये यात्रा भावपूर्ण पूरी होती है। कल शाम को गंगा दशमी के अवसर पर मां शिप्रा को चुनरी ओढ़ाकर भजन संध्या के साथ इस यात्रा का समापन होगा और जल गंगा संवर्धन अभियान का भी समापन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल रहेंगे। मैं सभी की यात्रा सफल हो, ऐसे मां शिप्रा से और भगवान महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की यात्रा सफल हो, सभी का मनोरथ पूर्ण हो और मां शिप्रा सदा नीरा रहे, स्वच्छ कलकल छलछल बहती रहे, ऐसा ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का पूरा हो। जय शिप्रे, जय महाकाल। वहीं इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक आयोजनों के तहत बुधवार शाम 7 बजे पवन तिवारी एवं उनकी दल द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी, जबकि अगले यानी गुरुवार की शाम 7 बजे रामघाट पर मिलिट्री बैंड की भव्य प्रस्तुति और मुंबई की प्रसिद्ध कलाकार स्वस्ति मेहुल द्वारा पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जो इस आध्यात्मिक यात्रा को एक अलौकिक अनुभव में बदल देगा। उज्जैन से सचिन यादव की रिपोर्ट।